again. It's a rich thing. चलिए तो आज बनाते हैं दही वड़ा, जिसे हम दही भल्ला भी कहते हैं। गर्मी का मौसम है तो गर्मी में अक्सर लोगों को दही वड़े बहुत पसंद आते हैं। ऐसे कोई नहीं है जिसे दही वड़ा पसंद ना हो, सभी को पसंद आते हैं। तो चलिए परफेक्ट दही वड़ा बनाते हैं, जिसका वड़ा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगा, परफेक्ट रेशो के साथ। तो पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए ये प्यारा सा रेसिपी को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दही बड़े बनाने के लिए उड़द दाल ले लिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही ओवरनाइट भिगो दिया था। और ओवरनाइट भिगोने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा जार में डाल करके इसको बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल चिकना पेस्ट बना लेंगे। कोशिश कीजिएगा इसमें पानी कम से कम डालें, बस 2 या 3 चम्मच ही पानी डालें, मैं उससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये देखिए मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच ही डाला है इतने सारे उड़द दाल के साथ। तो आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि कितना पानी लेना है, और इसका हम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है, और बिल्कुल इसी तरह का हमें पेस्ट फ़िलहाल अभी चाहिए, बिल्कुल थिक। जब मैं गिराऊँ ना तो भी ये नहीं गिर रहा है, बिल्कुल इसी तरह का आप अपना पेस्ट रेडी कर लीजिएगा इस वड़ा बनाने के लिए। चलिए अब हम इसको एक किसी बड़े बर्तन में निकालिए, ताकि आप इसको अच्छे से इसको फेंट सके, जिससे हम इसको मिक्स करना भी कहते हैं। तो मिक्स करने के लिए कोशिश कीजिए बड़ा बर्तन ही। अब बिल्कुल चिकना पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल दरदरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना पेस्ट होना चाहिए। तो सारे के सारे पेस्ट मैं एक बड़ा सा बाउल है उसमें मैंने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। आप स्टार्टिंग में ना आप 1-2 चम्मच ही स्टार्टिंग करके डालो, ज़्यादा मत डालना, वरना बहुत ही गीला हो जाएगा, वरना बड़ा तो बनने से रहा नहीं, कुछ और ही बन जाएगा, बहुत बड़ा कांड कर दोगे आप। तो इसका ध्यान रखना, और अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक यूज़ कर रही हूँ, और उसी के मैंने उसको बहुत अच्छे से फेंट लिया था। आप फेंटना ज़रूर, मैं आपको फास्ट दिखा रही हूँ। फेंटने से क्या होता है ना, ये देखिए जब मैं पानी में डाल रही हूँ वो ऊपर तैर रहा है। ऐसा ही आपका पेस्ट होना चाहिए। जब आपका पेस्ट अंदर बैठ जाए ना पानी के अंदर, तो समझो आपका पेस्ट बिल्कुल तैयार नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट एक छोटा सा कढ़ाई ले लिया, उसमें मैं तेल गरम करूँगी, इसको छोटे छोटे बाउल बना करके इसको फ्राई करने के लिए। तो तेल जब तक गरम हो रहा है, चलिए हम अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं दही बड़ा को सेट करने के लिए। और उसके बाद हम थोड़ा सा पेस्ट लेंगे। आप हाथों पर ऐसे रखिए, और आराम से आप ना जिस तरह से चारों तरफ से फैला करके उसके बाद उठा करके आप उस तरह से आप डाल सकते हैं, या फिर आप गोल गोल भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप जो आपको इजी लगे, आपको जैसे बनाना हो आप वैसे बना सकते हो। हाथों पर ही इस तरह से फ्लैट कर लीजिए और फिर डाल दीजिए, इस तरह से हो गया। या फिर एक तरीका है ऐसे ही आप गोल गोल डाल दीजिए, वो साथ ज़्यादा सिंपल है। तो इसी तरह से हम सारे के सारे बड़े फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। और जब तक हमारे बड़े फ्राई हो रहे हैं तब तक चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। और जब तक ये थोड़ा सा क्रंची ना हो जाए, उसके बाद जैसे ही हमारे बड़े फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल तल चुके होंगे, तब हम क्या करेंगे ना, इस तरह से पानी एक बर्तन में, अलग बर्तन में, बड़ा सा बर्तन में पानी रखेंगे, और डायरेक्टली जैसे ही हम तेल में से निकालेंगे उसे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे। इधर उधर कहीं भी नहीं डालना है, डायरेक्ट पानी में ही डालना है। ये बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये बात का आप ध्यान नहीं रखोगे ना, तो आपके बड़े जो हैं वो अंदर से ना सॉफ्ट नहीं होंगे, वो ऐसे ही टाइट हो जाएंगे, हार्ड रहेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपके बड़े गर्म में ही आप डायरेक्टली आप उसे पानी में डाल दो, तेल से निकालते ही। तो इसी तरह से हम सारे के सारे बड़े बना करके रेडी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे।
तो पहले मैं बड़े बना लेती हूँ और सारे के सारे बड़े बना करके मैं पानी में ही डायरेक्टली डालते जाऊंगी। मैं ये बाहर कहीं नहीं रखने वाली। जो अगर आपको खाने हो ना तो ही आप रखो, बाकी बाकी सारे बड़े आप पानी में ही डाल दो। इसी तरह से सारे के सारे बड़े फ्राई करने के बाद चलिए अब बारी है इसकी प्रिपरेशन की, यानी कि सर्विंग की। तो किसी को अगर आपको सर्व करना हो तो सबसे पहले आप इसमें से पूरा पानी निचोड़ लीजिए और हमारी फेंटी हुई दही है उसमें हम अच्छे से इसको पहले लपेट लेंगे। आई नो सब अक्सर ऊपर से दही डाल देते हैं, पर वैसे करने से क्या होता है ना, पूरा फ्लेवर दही का नहीं आ पाता है। इस तरह से आप ना दही में पूरा डुबो डुबो करके पहले रखो, उसके बाद ऊपर से आप जितना मन उतनी मर्ज़ी आप दही डालो, उसके बाद उसकी सजावट करो ना तो उसका अलग ही मज़ा है। और इस तरह से आप दही में कोट करने के बाद अब चलिए मसाले थोड़े थोड़े डाल लेते हैं। तो ये मैंने होममेड मेरी इमली की चटनी है जो कि मैंने घर पे बनाया। ये हरी चटनी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ी सी डाल देंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। और जितना आपका टेस्ट है उतने अकॉर्डिंग आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से हम डाल देंगे गरम मसाला, सॉरी गरम मसाला नहीं, चाट मसाला। और उसके बाद जीरा पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। और बस हल्का सा डाल देंगे आप ना दरदरा करके हल्का सा दरदरा कूट लो। उसके बाद आप क्या करना, काली मिर्च का पाउडर डालना और बस उसके ऊपर धनिया पाउडर डाल के आप उसको सर्व कीजिए। टन टन, आपके दही बड़े बिल्कुल यमी टेस्टी और मज़ेदार तैयार है। तो किस किस के मुंह में पानी आया इस वड़ा को देखकर, जल्दी बता।